बेंजामिन फ्रैंकलिन और गुलामी। कई अन्य अमेरिकी संस्थापकों की तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन भी दास व्यापार में सक्रिय भागीदार थे और अपने शुरुआती जीवन में उन्हें इससे आर्थिक लाभ हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दास प्रथा की निंदा करते हुए एक प्रसिद्ध सार्वजनिक भाषण लिखा और कांग्रेस से कार्रवाई करने का आग्रह किया। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 1757 में लंदन पहुंचे तो उनके साथ दो गुलाम अफ्रीकी थे जो 36 क्रेवन स्ट्रीट पर रहते और काम करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हाउस में हमारा उद्देश्य यहां रहने वाले सभी व्यक्तियों की कहानियां बताना है। इस खंड में हम न केवल गुलामी में फ्रैंकलिन की भागीदारी के इतिहास का पता लगाएंगे, बल्कि उनके फिलाडेल्फिया घर में काम करने वाले गुलाम लोगों और 18 शताब्दी के दौरान लंदन में रहने और काम करने के लिए उनके साथ ब्रिटेन आए पीटर और किंग के जीवन पर भी प्रकाश डालेंगे। फ्रैंकलिन और गुलामी 1735-1757। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन की दास्तां में भागीदारी के बारे में बहुत सी जानकारी, जैसे कि दासों की खरीद और बिक्री, उनके द्वारा छोड़े गए भारी मात्रा में दस्तावेजों में दर्ज की गई है। इसके बाद उत्तरी दास मालिकों के लिए दासों के जन्म, मृत्यु और विवाह को रिकॉर्ड न करना भी आम बात हो गई, क्योंकि उत्पादन प्रक्रियाओं में दास्ता उतनी प्रमुख नहीं थी जितनी कि बागान दक्षिण में थी। हालांकि हम जानते हैं कि फ्रैंकलिन एक दास मालिक थे और उन्हें इस संस्था से लाभ हुआ। फ्रैंकलिन परिवार के पास 1735 से 1790 तक गुलाम लोग थे और बताया जाता है कि उन्होंने कम से कम 7 व्यक्तियों को खरीदा था: जोसेफ, जेमिमा, पीटर, किंग, ओथेलो, जॉर्ज और बॉब। 1 स्वामित्व के अलावा फ्रैंकलिन ने गुलाम लोगों की बिक्री का विज्ञापन करके और अपने अखबार पेंसिल्वेनिया गज़ेट में भगोड़ों की सूचना प्रकाशित करके भी वित्तीय लाभ कमाया। गुलामी के साथ फ्रैंकलिन का रिश्ता इस शुरुआती दौर में भी जटिल था, क्योंकि उन्होंने क्वेकर गुलामी विरोधी विज्ञापन भी प्रकाशित किए थे। दुर्भाग्य से फ्रैंकलिन के गुलाम लोगों के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनके अस्तित्व का विवरण केवल कर और वित्तीय अभिलेखों में ही दर्ज है। उपलब्ध सीमित जानकारी के साथ हम केवल फ्रैंकलिन परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के समय के बारे में विवरण के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। लंदन में फ्रैंकलिन 1757-1775। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 1757 में पेंसिल्वेनिया विधानसभा की ओर से लंदन गए तो उनके बेटे विलियम भी उनके साथ थे। इसके अलावा वे अपने साथ 2 गुलाम अफ्रीकियों को भी लाए, जिनका नाम पीटर और किंग था। पीटर फ्रैंकलिन के निजी नौकर के रूप में काम करते थे और किंग उसी हैसियत से विलियम की सेवा करते थे। दोनों क्रेवन स्ट्रीट पर रहते थे और उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत कम वेतन पाते थे। ऐसा माना जाता है कि पीटर और किंग फ्रैंकलिन द्वारा गुलाम बनाए जाने के बावजूद लंदन के समाज और यूरोपीय रीति रिवाजों में शामिल रहे, शहर की खोज की और देश भर में अपनी विभिन्न यात्राओं में पिता और पुत्र की जोड़ी के साथ रहे। पीटर फ्रैंकलिन के आगमन से लेकर 1762 में उनके जाने तक उनके साथ रहे। दूसरी ओर किंग 1758 में किसी समय भाग गए। उसके बाद उन्हें 2 साल बाद सफोक में पाया गया, जहां उन्हें एक ईसाई महिला ने अपने साथ रखा था जिसने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया था। 18 सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड की आबादी करीब 15,000 अश्वेत लोगों की थी। वे ज्यादातर लंदन, लिवरपूल और ब्रिस्टल जैसे बड़े बंदरगाह शहरों में रहते थे, लेकिन देश भर के बाजार कस्बों में भी रहते थे। ज्यादातर लोग घरेलू नौकरियां करते थे, वेतन और बिना वेतन दोनों तरह से। इंग्लैंड में गुलामी का कोई कानूनी आधार नहीं था, लेकिन कानून की अक्सर गलत व्याख्या की जाती थी। विदेशी उपनिवेशों में पहले गुलाम बनाए गए अश्वेत लोगों को अक्सर इंग्लैंड ले जाने पर भी गुलाम माना जाता था। कुछ व्यक्तियों ने भागने के लिए अंग्रेजी धरती पर होने के अवसर का उपयोग किया और इस अवधि के दौरान भगोड़े गुलामों के लिए नोटिस अक्सर समाचार पत्रों में छपते थे। ब्रिटेन में गुलामी को खत्म करने का अभियान 1760 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था और इसे अश्वेत और श्वेत दोनों तरह के उन्मूलनवादियों ने समर्थन दिया था। इस आंदोलन की विशेषता 1772 में एक ऐतिहासिक न्यायिक मामले से थी, जिसमें लॉर्ड मैन्सफील्ड ने गुलाम बनाए गए जेम्स समरसेट के मामले में फैसला सुनाया था कि अंग्रेजी धरती पर गुलाम बनाए गए इंसान जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। इस निर्णायक निर्णय और जॉन वूलमैन तथा एंथनी बेनेजेट के उन्मूलनवादी प्रभावों को गुलामी के प्रति फ्रैंकलिन के रिश्ते और भावनाओं को बदलने का श्रेय दिया जाता है। लंदन से
फ्रैंकलिन ने औपनिवेशिक अमेरिकी शहरों में अश्वेत शिक्षा के कारण का समर्थन किया और पहली बार प्रिंट में गुमनाम रूप से गुलामी पर हमला किया। 1770 में प्रकाशित काल्पनिक, एक अंग्रेज, एक स्कॉटिशमैन और एक अमेरिकी के बीच बातचीत, ने संस्था और वैश्विक दास व्यापार की आलोचना की। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।